Welcome to Sharad B. More English School Online Lecture. Good afternoon, student. Today we will start the lesson number 15, Material we use. Lesson number 15, Material we use. क्या नाम है ये लेसन का? मटेरियल वी यूज. कौन से मटेरियल का हम यूज करते हैं? तो लेट फर्स्ट रीड इट. We have learned that a new substance produced by a chemical processing of natural substances is called man-made substance. A new substance which is produced by the chemical processing of the natural substance is called as the man-made substance. In this lesson, we will learn about some substances of the daily use. तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे कुछ सब्सटेंस जो हमारे डेली लाइफ में क्या है यूज में आते हैं. We have seen that in the older times in the India, acacia bark, neem twig, coal powder, ash, tooth powder, salt, pomegranate, rind were used for cleaning the teeth. अब हम ओल्डर टाइम से बहुत ही पुराने समय से इंडिया में अकेसिया के बार्क, अकेसिया के बार्क, नीम की ट्विग, नीम का दातून और अकेसिया का जो बार्क होता है उसकी छाल, कोल पाउडर, कोयले का पाउडर, ऐश राख, ऐश मीन्स राख, लकड़ी जलने के बाद जो पाउडर बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऐश. तो दैट ऐश, सॉल्ट, पोमीग्रेनेट रिंड, पोमीग्रेनेट का जो क्या होता है रिंड, उसका इस्तेमाल, उसका यूज हम टूथ पाउडर के फॉर्म में करते हैं. किसके फॉर्म में? टूथ पेस्ट के फॉर्म में, या टीथ को क्लीन करने के लिए हम यूज करते थे. Nowadays, however, a variety of the toothpaste and tooth powders are used for this purpose. लेकिन अभी आजकल बहुत अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट और टूथ पाउडर्स इस पर्पज के लिए यूज होते हैं. नाउ यस, फर्स्ट सब्सटेंस दैट वी यूज इन डेली लाइफ इज टूथपेस्ट. क्या है? टूथपेस्ट. द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ द टूथपेस्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. जो प्रिंसिपल मीन्स क्या है? मेन. यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट का वो क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. अब देखो इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. calcium carbonate is CaCO3. And second ingredient is the calcium hydrogen phosphate. The calcium hydrogen phosphate, so CaHPO4. So these two ingredients are mainly present in the toothpaste. ये टूथपेस्ट का क्या है? मेन ingredient. To remove the dirt on the teeth. अब इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जो टीथ पे जो डर्ट जो कलेक्ट रहते हैं, जो गंदगी जमा कर रहती है उसको रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए. दिस इंग्रेडिएंट्स आल्सो पॉलिश द टीथ. ये इंग्रेडिएंट क्या करते हैं? अपने टीथ को पॉलिश करते, चमकाते. दिस इंग्रेडिएंट, yes, polish the teeth. A certain proportion of the fluoride in the toothpaste help prevent the tooth decay. अब certain proportion, कुछ अमाउंट में उसके अंदर जो फ्लोराइड प्रेजेंट होते हैं वो फ्लोराइड टूथ के डीके को रोकने का काम करते हैं. फ्लोराइड इज इसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स एंड इलेमल कवरिंग ऑफ द टीथ. अब ये जो फ्लोराइड है इसका फंक्शन क्या है? ये टीथ को, टीथ के बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और जो इनेमल है, इनेमल की कवरिंग जो टीथ के ऊपर है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है. नेक्स्ट वन इज द डिटर्जेंट्स. अब डिटर्जेंट, अब आपने सुना होगा व्हील पाउडर, ओके, टाइड पाउडर, सर्फ एक्सेल पाउडर. तो ये जो क्लीनिंग के लिए जो पाउडर्स यूज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट. अब ये डिटर्जेंट किससे बने हुए रहते हैं? कॉस्टिक सोडा से ये बने हुए रहते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट से ये बने होते. द वर्ड डिटर्जेंट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड detergere, which means to wipe away.
डिटर्जेंट इज द सब्सटेंस दैट क्लीन और वाइप अवे द डर्ट। तो डिटर्जेंट ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, किसी सरफेस को, स्पेशली जो है क्लोथ को, क्लीन करता है या वाइप करता है डर्ट को। सोप, सोप नट, रीठा, सोप पॉड, सिकाकाई सोप, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू और ऑल डिटर्जेंट्स। तो ये सब के सब क्या है, डिटर्जेंट्स है। व्हाट डू वी यूज़ फॉर द क्लीनिंग आवर बॉडी। अब बॉडी को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एपरेटस। ए क्लीन ग्लास बॉटल, a clean glass bottle, water, oil, detergent, etc. Procedure: take some water in a clean glass bottle, add some oil to it. The layer of the oil will float on the water. Shake the bottle vigorously. After some time, when the liquid in the bottle settles, the oil will again be seen floating on the water. अब क्या करना है इस एक्टिविटी में, हम लोगों को थोड़ा सा ऑयल लेना है और क्लीन ग्लास बॉटल लेना है, कांच की ये क्या लेनी है, बॉटल, एंड वाटर एंड ऑयल और डिटर्जेंट। तो इन फर्स्ट स्टेज क्या करना है, टेक द वाटर एंड क्लीन ग्लास बॉटल। क्लीन ग्लास बॉटल में हमको वाटर ऐड करना है, ऐड सम ऑयल टू इट, और उसके अंदर क्या करना है, वी हैव टू ऐड और पोर सम ऑयल, थोड़ा सा उसके अंदर क्या है, ऑयल डालना है। एंड देन वी हैव टू शेक विगरसली। विग्रसली मतलब क्या है, बहुत ही स्पीड से। तो उसको हमको क्या करना है, बॉटल का लिड क्लोज करके और उसको विग्रसली शेक करना है, उसको ज़ोर ज़ोर से क्या करना है, हिलाना है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द लिक्विड इन द बॉटल सेटल्ड, और उसके बाद में उसको सेटलिंग के लिए रख देना है। तो व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड द टू लेयर्स इन दैट क्लीन यस ग्लास बॉटल। दो लेयर दिखाई देगी, दैट अपर लेयर विल बी ऑयल एंड लोअर लेवल ऑफ दैट लिक्विड विल बी वाटर। तो वाटर क्या होगा, ये नीचे का लेयर, और ऑयल क्या होगा, अपर लेयर होगा। तो क्या दिखाई देता है हम लोगों की, जो ऑयल है वो हमेशा वाटर के ऊपर क्या करता, फ्लोट करता है, बिकॉज जो डेंसिटी है ऑयल का वो वाटर से लेस होती है, और दो सब्सटेंस हुज डेंसिटी इज लेस देन वाटर दे फ्लोट ऑन द वाटर। उन वो कहाँ पे तैरते हैं, वाटर के सरफेस पे, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है। Now a day a few drops of the solution of detergent now add। अब क्या करना है हम लोगों को, उसके अंदर few drop of solution of detergent मिक्स करना है। Shake the bottle vigorously, you will see that water and oil have become homogeneous and the color of the mixture appear milky। अब इसके बाद में हम जब उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड करेंगे, मतलब सर्फ का पाउडर ऐड करेंगे, तो क्या हमको दिखाई देगा, जो ऑयल है वो ऑयल क्या होगा, उसके अंदर होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा। जो वहाँ पे लेयर थी ऑयल की, जो सेपरेट लेयर थी, किससे, वाटर से, ऑयल की जो सेपरेट लेयर किससे थी, वाटर से, वो ऑयल की लेयर उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, एंड दैट वाटर विल बिकम टर्बिड, और वाटर क्या हो जाएगा, टर्बिड, दूधला हो जाएगा देखने में। तो यू विल सी द वाटर एंड ऑयल हैव बिकम होमोजीनियस एंड द कलर ऑफ द मिक्सचर बिकम मिल्की, और वो कैसा हो जाएगा, टर्बिड होके मिल्की हो गया। वाई डज दिस हैपन, अब ये ऐसा होता क्यों है, वो देखना है हम लोगों को। तो क्यों होता है, बिकॉज ऑयल, ऑयल इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑयल क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ये ऑयल जो है उस डिटर्जेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व होने की वजह से वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है। The molecule of the detergents are long and the property of its two and properties of its two ends are different। अब जो मॉलिक्यूल होता है डिटर्जेंट का वो क्या होता है, लॉन्ग, लंबा मॉलिक्यूल होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके दोनों एंड की, वो उसके मिडल वाले पार्ट से क्या होती है, डिफरेंट। ए मॉलिक्यूल ऑफ द डिटर्जेंट होल्ड्स onto a water molecule at one end and an oil molecule at the other। अब जो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को एक किनारे होल्ड करके रखता है, तो ऑयल के मॉलिक्यूल को दूसरे एंड पे होल्ड करके रखता है।
As a result, the molecule of the oil mix with the water. As a result, molecule of the oil mix with the water. इसकी वजह से क्या होता है, जो इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑयल का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर में मिक्स हो जाता है. दिस इज हाउ द सोप एक्ट व्हेन वी वॉश द आवर सेल्फ और आवर सॉइल्ड क्लोथ. तो इस तरह से साबुन क्या करता है, हम लोगों को क्लीन करता है. जब हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं या तो क्लोथ को क्लीन करते हैं. Our body and clothes become oily for the various reasons such as applying gels or cream. हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ऑयली हो जाती है, बिकॉज द ऑयल ग्लैंड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर स्किन. जो स्किन होती है, एक दिन का जो स्किन होती है उस स्किन में क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स. तो दैट ऑयल ग्लैंड सिक्रीट्स द oils, and because of that our skin become oily and the clothes that we wear also become oily. So to clean our body as well as our clothes, the detergent or soaps are used. The oily layer stick fast to the criss-crossing threads of the material of our cloth. Soap is used for removing it. Due to the property of holding one to both oil and water, soap water spread easily on many types of the surfaces. The property of substance of spreading on a surface is called the surface activity. अब ये प्रॉपर्टी जो वाटर के सरफेस पे स्प्रेड होना आसानी से, इसको हम बोलते हैं क्या, सरफेस एक्टिविटी. एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी द सर्फेक्टेंट. उस सरफेस को क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट. अब देखो यहाँ पे इस फिगर में शो किया है मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर एंड मॉलिक्यूल ऑफ द डिटर्जेंट. तो ये डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है. तो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है. वन एंड पे क्या करता है, उसको वाटर को हेल्ड करके रखता है, और वन एंड पे क्या करता है, वो डर्ट को या ऑयल को होल्ड करके रखता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डर्ट उस क्लोथ से क्लीन हो जाता है. उस डर्ट को जो है वो क्लोथ से, उसके सरफेस से हट जाता है. नेचुरल डिटर्जेंट, सोप नट. सोप नट कॉल्ड एज द रीठा and the soap pod शिकाकाई आर द नेचुरल डिटर्जेंट इन कॉमन यूज. अब ये दोनों चीज़ों का सोप के फॉर्म में नेचुरली हम यूज करते हैं. दे कंटेन अ केमिकल नेम सेपोनीन. अब इस जो रीठा है और शिकाकाई है, इसमें केमिकल जो प्रेजेंट है उसका नेम है सेपोनीन. सोप नट एंड सोप पॉड do not have any harmful effect on the human skin or silk and woolen threads and clothes. अब ये जो नेचुरल सब्सटेंस है सोप नट एंड द सोप पॉड, जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन के स्किन पे एज वेल एज जो सिल्क और वुलन जो क्लोथ्स होते हैं उसके ऊपर होता नहीं है. मैन मेड डिटर्जेंट. मैन मेड डिटर्जेंट. Soap is the man-made detergent which has been in use since ancient times. अब ये जो सोप है वो क्या है, मैन-मेड सब्सटेंस है जो एंशियंट टाइम से यूज हो रहा है. It is believed that soap was invented in the West about 2000 year ago. ऐसा बिलीव करते हैं हम लोग, ऐसा हमारा क्या है मानना है कि जो सोप है वो 2000 ईयर पहले डिस्कवर्ड हुआ, इन्वेंट हुआ था. In those days, the soap was prepared using the animal fat and wood ash. तो उस दिनों में जो ये सोप बनाया जाता था एनिमल के फैट और लकड़ी के ऐश से बनाया जाता था. तो लकड़ी का जो ऐश, ऐश मतलब क्या होता है, राख. तो लकड़ी की बनी हुई राख और एनिमल के फैट से ये प्रिपेयर किया जाता था. टुडे वी कम अक्रॉस वैरायटी ऑफ द सोप. अब हम बहुत सारे ये क्या है सोप के वैरायटी को जानते हैं. टाइप ऑफ द सोप. हार्ड सोप इज यूज फॉर वॉशिंग द क्लोथ. इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड. सॉफ्ट सोप इज यूज फॉर बाथिंग. तो जो सोप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं.
एक तो क्या होता है, ये क्लोथ के लिए होता है, दूसरा बाथिंग के लिए होता है। तो जो बाथिंग के लिए होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट सोप होते, मुलायम सोप होते, और इसके अंदर जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से वो सोप प्रिपेयर होता है। और जो क्लोथ को वॉशिंग करने के लिए यूज़ होता है उसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड्स आर यूज। तो उसमें जो सॉल्ट यूज़ होता है वो सोडियम होता है, और इसमें जो बाथिंग के लिए यूज़ होता है उसमें जो सॉल्ट यूज़ होता है वो पोटेशियम का सॉल्ट यूज़ होता है। द सॉफ्ट सोप इज यूज फॉर बाथिंग, इट इज़ द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड, इट डज नॉट कॉज irritation of the skin. In the hard water of a well or tube well, soap does not give the lather but forms a scum. As a result, soap loses its cleaning property. जब हम क्लोथ को वेल वाटर से क्लीन करते तो दैट टाइम द डिटर्जेंट क्लीन्स दैट क्लोथ properly, but when we use the soap the clothes are not cleaned properly, because in that water there are the sodium chloride, calcium sulfate. So such type of the salts are dissolved in the well water, or you can say the hard water, and because of that the clothes do not clean. But when the detergents are used, there is a formation of the sodium salt, then the clothes cleaned properly. So whenever we want to make the hard water soft, so that time we add the sodium salt in it. Synthetic detergents. Now synthetic detergents have taken the place of the soap. There are the several methods of producing these detergents. ऐसे डिटर्जेंट प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स है, तरीके हैं। The long structure unit in the synthetic detergent are obtained from the raw material, which are mainly fat or kerosene. अब जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने का, उसको ऑब्टेन करने के लिए रॉ मटेरियल फैट्स या तो कैरोसिन का यूज होता है। Detergents are obtained by subjecting these raw material to variety of the chemical processes. Synthetic detergents are used in many types of the cosmetic. Synthetic detergents can be used in the hard water as well. तो ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है वो सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज हार्ड वाटर के साथ में भी किया जा सकता है। As per the use of the detergent, supporting additives such as the perfumes, dyes, germicides, alcohols, anti-foaming agent, moisturizers, fine sand, etc. are mixed with the different detergent to give them the certain useful property. अब ये सोप और डिटर्जेंट फॉर्म करने के टाइम उसमें एक पर्टिकुलर जो है स्मेल देने के लिए उसमें जो है इस तरह से जो परफ्यूम्स होते हैं उसको भी उसमें ऐड किया जाता है, उसमें कलर डाइज ऐड किया जाता है। और जर्मिसाइड्स जो जर्म्स को किल करने वाले जो इंग्रेडिएंट है उसको भी उस सोप के फॉर्मेशन के टाइम में उसमें ऐड कर दिया जाता है। और एंटी फॉर्मिंग एजेंट ऐसे एंटी फॉर्मिंग एजेंट को भी उसमें क्या करते ऐड कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोप। अब देखो सोप के कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे शो किया है कि कैसे साबुन को बनाया जाता है। मटेरियल 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेना है 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 60 ml कोकोनट ऑयल, 15 ग्राम सॉल्ट, परफ्यूम, ए ग्लास रॉड, बीकर, ट्राइपॉड, वायर गॉज, बर्नर, वाटर, मोल्ड एक्सेट्रा। अब ये इंग्रेडिएंट हम लोगों को सोप बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। व्हाट आर दैट इंग्रेडिएंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड 15 ग्राम लेना है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, 60 ml कोकोनट ऑयल लेना है,
नारियल का तेल 60 ml, 1.5 ग्राम 15 ग्राम सॉल्ट और 15 ग्राम क्या लेना है सॉल्ट, परफ्यूम, a glass rod, beaker, tripod, wire gauze, burner, water, mold, etc. Now procedure to make the soap. Take 60 ml coconut oil in a beaker. Dissolve 50 gram sodium hydroxide in the 50 ml of water. अब क्या करना है? Yes, we have to take the two beaker. In first beaker we have to take the coconut oil. यहाँ पे क्या लेना है? कोकोनट ऑयल. क्या लेना है? कोकोनट ऑयल. Okay. And in second beaker we have to take the 50 ml of the water. क्या लेना है? 50 ml water. And 15 gram sodium hydroxide. We have to dissolve in that 50 ml of water. तो एक बीकर में क्या लिया? ऑयल लिया. और सेकेंड बीकर में क्या लिया हम लोगों ने? वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट. So when we add that 15 gram of the sodium hydroxide in the 50 ml of water, that will form the sodium hydroxide solution. तो ये दूसरे बीकर में फाइनली क्या हो गया है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. Okay, clear हो गया? Yes, in first beaker we have to take the coconut oil, in the second one we have to take the sodium hydroxide. Okay, now next step. Mix the sodium hydroxide solution in the oil slowly while stirring with the glass rod. अब क्या करना है हम लोगों को? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको धीरे धीरे स्लोली हम लोगों को उस कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है और इस साथ में ग्लास रॉड की हेल्प से उसको स्टर करना है. हीट द मिक्सचर एंड बॉयल इट फॉर 10 to 12 मिनट्स. अब उसको क्या करना है? हम लोगों को हीट करके उसको बॉईल करना है 10 to 12 मिनट्स. स्टरिंग इट विथ ऑल द वाइल. और बीच बीच में क्या करते रहना है? उसको स्टर करते रहना है. टेक केयर दैट मिक्सचर डज नॉट बॉईल ओवर वाइल हीटिंग. और हम लोगों को क्या केयरिंग करना है? मिक्सचर डज नॉट बॉईल ओवर वाइल हीटिंग. Dissolve 15 gram salt in the 200 ml water. Pour the solution into the above mixture and stir. The soap formed by the chemical reaction now float on the water. After some time it becomes thick. Now separate the thick soap and add the perfume to it. शेप द बार ऑफ सोप यूजिंग द मोल्ड. अब क्या करेंगे? तो जो सोप फॉर्म हो गया वो फ्लोट होगा वाटर के ऊपर और अब उसको हम लोग मोल्ड में साँचे में डाल देंगे तो इट विल टेक द शेप ऑफ दैट मोल्ड. In the above process, fat and alkali combine to form the salt of the fatty acid. Chemically, soap is the sodium or potassium salt of the fatty acid. तो केमिकली जो सोप है वो क्या है? कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड्स है. नाउ नेक्स्ट वन सीमेंट. अब देखो जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? सीमेंट की. तो सीमेंट मैन मेड मटेरियल किसके बारे में लर्न करने जा रहे हैं हम लोग? सीमेंट के बारे में. What are the material used for the construction? So now is the sand, gravel, water, cement. These materials are used. Rod, iron rods जो सरिया होता है that are used in the construction. Which of the houses seen in the picture here have the strong structure and why? Okay, which of the houses seen in the picture have a strong structure and why? So now see this figure. Okay, this have the strong structure because this house is made up of the cement, okay, and iron rods. ये सब इसके अंदर क्या हुआ? यूज हुआ. तो दैट्स वाई दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. एंड दिस इज मेड अप ऑफ द स्ट्रॉ ऑफ द प्लांट की स्ट्रॉ से बना होगा. तो ये क्या होगा? लेस स्ट्रॉन्ग होगा. The cement is the important material in the construction. Sheets, block, pillar and pipes are made from the concrete produced from the cement. अब देखो जो शीट्स है, ब्लॉक्स है, पिलर है और पाइप्स, इसको पाइप्स आर मेड फ्रॉम द कंक्रीट फॉर्म बाय द सीमेंट. इसको बनाने के लिए
सीमेंट का इस्तेमाल होता है। सीमेंट इज द ड्राई ग्रेनिश ग्रे पाउडर विद द फाइन पार्टिकल्स। अब ये सीमेंट क्या है, एक ड्राई है, ग्रेनिश ग्रे कलर का पाउडर। इट इज मेड फ्रॉम द सिलिका, इट इज मेड फ्रॉम द सिलिका, सिलिका मीन्स सैंड। तो ये किससे बना हुआ है, सैंड से, सिलिका से। एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइम चूना, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, उस सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स है। क्या क्या सीमेंट में प्रेजेंट रहता है, सिलिका, सिलिका मीन्स सैंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देयर आर द थ्री मेटल्स। कौन कौन से तीन मेटल उसमें यूज होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम। पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल यूजिंग sorry raw material which consists of 60% lime, 60% lime means calcium oxide, 25% of the silica, silicon dioxide and 5% of aluminium। जो पोर्टलैंड सीमेंट है उस सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा होता है, और इसका जो रॉ मटेरियल है क्या है, वो 60% लाइम है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, ये चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है उस 60%, 25% क्या उसके अंदर सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एंड 5% ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3 उसके अंदर प्रेजेंट है। द रेस्ट इज द आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम, और रेस्ट इज द आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। तो रेस्ट इज द आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम, जिप्सम इज द कैल्शियम सल्फेट, gypsum is the calcium sulfate. Portland cement get its name from the stone quarried from the Portland in the England which has the similar texture। अब ये जो है, ये जो पोर्टलैंड वर्ड जो है उस सीमेंट का रखा गया है, उस स्टोन का, बिकॉज वो जो पोर्टलैंड है इंग्लैंड में, वहाँ पे ये मिलता था, उसके नेम से इसका नाम जो है पोर्टलैंड रखा गया है। In ancient time, the Romans had made cement as well as the concrete। रोमन के टाइम में सीमेंट और कंक्रीट ये दोनों उन्होंने बनाया था। They used to make the aqueous cement by mixing the volcanic ash in the moistened lime। उन्होंने एक्वस सीमेंट मीन्स ऐसा सीमेंट जिसके अंदर क्या ऐड हो, वाटर, उसको वॉल्केनिक ऐश, जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली राख है, उससे मिक्स करके फॉर्म किया था, बनाया था। इट वाज वेरी ड्यूरेबल सीमेंट, और ये सीमेंट बहुत ही ड्यूरेबल थी, लॉन्ग लास्टिंग थी, मतलब बहुत दिनों तक ये क्या थी, चल सकती थी। With the decline of the Roman Empire, this art of making cement was also forgotten। अब जब रोमन का जो एम्पायर था वो क्या हो गया, ये उसका वो जो है रोमन एम्पायर जब वो ख़त्म होने लगा, कम होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, तो उसके साथ साथ में जो सीमेंट बनाने का जो आर्ट था वो आर्ट भी क्या हो गया, वो वहाँ के लोग भूलते गए। In 1756, the British engineer John Smeaton developed the method of making the aqueous cement। अब 1756 में ब्रिटेन का इंजीनियर जॉन स्मियर्टन ने क्या किया, एक्वस सीमेंट बनाने का मेथड डेवलप किया। नाउ कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल। कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल। कंक्रीट किससे बनाया जाता है, सीमेंट, वाटर, सैंड और ग्रेवल को मिक्स करके। फॉर अ मेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ स्लैब, सर्टन सब्सटेंसेस आर मिक्सड इन द कंक्रीट। अब जो स्लैब डाला जाता है
छत जो बनाई जाती है उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए, लीक प्रूफ बनाने के लिए उसमें सर्टेन सब्सटेंस भी ऐड किया जाता है, उसमें कुछ मटेरियल भी क्या करते ऐड करते, उसमें डाला जाता है। फाइंड आउट नाउ डे वाई आर द रोड्स मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट। अब पूछ रहा है कि आजकल जो रोड्स है वो कंक्रीट के क्यों बनाए जाते हैं। व्हाट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ द वाटर। व्हाट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ द वाटर, कौन सी चीज़ें वाटर को हार्ड बनाती है। जो कैल्शियम और क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं वाटर के अंदर, डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, magnesium chloride or magnesium sulfate and calcium sulfate, that makes the water hard. And now day to day day to day the number of vehicles are increasing on the highways, on the roads, and because of the heavy vehicle the roads are damaged. The डांबर्ड रोड, जो डांबर के रोड होते थे वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो टू प्रिवेंट द डैमेज एंड टू प्रिवेंट द ट्रैफिक को क्या करने के लिए, रोकने के लिए द कॉन्क्रीट रोड्स आर मेड नाउ। अब कॉन्क्रीट के रोड बनाए जा रहे हैं, बिकॉज कॉन्क्रीट के रोड क्या होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा दिन तक क्या है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो क्या है अच्छे कंडीशन में रहते हैं। और जो डांबर के जो रोड्स होते थे उसमें जो डांबर होता था उसका जो स्टिकिंग जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती थी, लूज हो जाती थी स्लोली स्लोली। तो वो जो ग्रेवल्स यूज़ होते थे उस डांबर के साथ जो स्टिक किए हुए रहते थे वो रेनी सीजन में सेपरेट हो जाते थे, और उसकी वजह से जो रोड्स है, जो हाईवे है, वहाँ पे पिट्स डेवलप हो जाते थे, गड्ढे डेवलप हो जाते थे। तो इसकी वजह से क्या है, गाड़ियों के एक्सल टूटते थे और समटाइम्स जो व्हीकल्स होते थे वो पलट जाते थे। ओके, तो क्या होता था, पिट्स में स्ट्रक होने की वजह से, व्हीकल स्ट्रक होने की वजह से क्या होते थे, ट्रैफिक जैम और रोड एक्सीडेंट्स भी क्या होता था, इंक्रीज होता था। इसकी वजह से क्या है, अब कंक्रीट के रोड हर जगह बनाए जा रहे। ओके स्टूडेंट, नाउ यस अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। यस स्टूडेंट, डू यू हैव एनी डाउट? Okay, what we have learned here, which man-made substance we have learned here that are used in daily life? Let's revise. In daily life, which substance we use? Okay, now yes, first substance that we have learned in this lesson is toothpaste. Second one is the detergent. First क्या learn किया हम लोगों ने, toothpaste, and second one is the detergent. Okay, so what is the main ingredients of the toothpaste? The calcium carbonate and the calcium hydrogen phosphate. So you have to remember these two names, okay, that are present in the toothpaste. And along with that, to prevent the decay of the teeth, the fluorides are added. उसको बचाने के लिए क्या यूज होता है, फ्लोराइड का यूज होता है, फ्लोराइड यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिटर्जेंट। ओके, डिटर्जेंट जो है ये किसके लिए यूज होता है, जो अपनी बॉडी एज वेल एज क्लोथ को क्लीन करने के लिए, सॉरी, ये डिटर्जेंट क्लोथ को क्लीन करने के लिए यूज होता है। एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव सीन अबाउट द सोप। सोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, साबुन के बारे में, कि साबुन का इस्तेमाल किसके लिए होता है, क्लीनिंग द क्लोथ एज वेल एज टू क्लीन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्या लर्न किया हम लोगों ने, सीमेंट के बारे में। ओके, कि सीमेंट का जो यूज है कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने लर्न किया। उसके बाद में क्या देखा हम लोगों ने, कंक्रीट।
तो yes, you have to read the whole chapters once again, and you have to by heart the hard words, spelling of the hard words, जिसको भी जो hard words लगता है उसमें उसकी स्पेलिंग क्या करना है आपको, बाय हार्ट करनी है. ओके ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग.